अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हकायक टीवी में आज हमारे पास एक ऐसे मेहमान जिसके बारे में वो क्लेम करते हैं कि वो दुनिया में वाहिद ऐसे आदमी हैं जो आपको, अगर आप पे किसी किस्म का किसी ने कोई जादू टूना या कोई इस तरह के सिफली इल्म किया है तो ये उस बंदे की शक्ल दिखा सकते हैं। ये इंतहाई हैरानकुन बात थी। हमने इनसे रब्ता किया और इन्हें अपने स्टूडियो में ज़हमत दी। इनकी मेहरबानी कि ये टाइम निकाल के तशरीफ़ ले आए। तो ये हर बंदा, आज जो वक्त आ चुका है, हर बंदा अपनी परेशानी का सिर्फ एक ही सबब बताता है कि जनाब मुझ पे किसी अजीज़ ने, किसी दोस्त ने, किसी वाकिफ़कार ने किसी से जादू करवा दिया है। हाँ हो या ना हो, लेकिन उसका यकीन पुख्ता है कि किसी ने जादू करवा दिया है। अगर ऐसी बात है तो अमर साहब बता भी देते हैं कि जादू है कि नहीं। अगर है तो किसने किया, उसकी शक्ल आपके हाथ पे, आपके सामने आपके हाथ पे दिखा देते हैं और आप उसकी कैमरे में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो जिससे आपको उसकी शक्ल भी, आप उसके खदोखाल देख सकते हैं, उसके नक्श आपके सामने आ जाते हैं। आप पहचान लेते हैं कि ये बंदा कोई है जिसने हम पे कोई ये कारस्तानी की है। आमिर साहब, सबसे पहला सवाल ये कि आपको कैसे यकीन है कि ये वही बंदा होता है जिसने किया होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे ही यकीन है कि जैसे हम मिसाल के तौर पे कोई मेल या फीमेल हमारे सामने आता है, वो कहता है जी मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और मैंने 2 3 4 जगहों से पता भी कराया। मिसाल के तौर पे जैसे वो कहते हैं हम किसी बुजुर्ग के पास गए थे, किसी बाबा जी के, उन्होंने हमें नॉमिनेट कर दिया कि आपके ऊपर इल्म हुआ है। अब हम उनके रिश्तेदारों को नहीं जानते, उनके अजीज़ों किसी को भी नहीं जानते। जाहिर है गैर, जैसा अभी हमारे ये मेहमान सात सुबहान आपको कह रहे थे जी जी कि मुझे बहुत जगहों से यही बताया गया कि आप पे जादू किया है। जी ऐसा ही है। तो इनसे बाद में फिर आपसे आपको जमानत देंगे जी जी क्यों कि नहीं, आप इनके वो उन प्रोसेस करेंगे इंशाल्लाह तो हाँ, करके। जी तो आगे उसमें ये है कि रिश्तेदारों के अलावा गैर बंदा कोई भी नहीं करता, उसको ज़रूरत को नहीं है, उसकी उसका गर्ज ही को नहीं गर्ज आता को है। नहीं है। हाँ, तकलीफ होगी तो रिश्तेदारों को होगी, किसी वजह से भी हो। तो जब हम यहाँ से बॉक्स बनाते हैं उनके हैंड के ऊपर ब्लैक कलर का, ठीक ठीक तो उनके ऊपर उनकी पिक्चर आनी शुरू हो जाती है, स्केच बनना शुरू हो जाता है। ठीक ठीक है, उसके बाद वो पहचानता है ये मेल है या फीमेल है। राइट। अगर फीमेल है तो ये कौन है, इसका नाम क्या है, फुप्पी है, चाची है, ताई है, मासी मतलब है। नक्श इतने वाज़ेह होता है कि बंदा पहचान सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने देखा है चैनलों पे हमारे प्रोग्राम लगते हैं। ठीक, आपने हाँ मुख्तलिफ चैनल पे मैंने आपके इंटरव्यू देखे, उसी से आपने रब्ता किया फिर जी आपसे। जी, तो वहाँ पे हर बंदा देखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बंदा सोचता है ना कि ये इन्होंने, आमिर साहब ने हमारी सोच पकड़ी है, आमिर कादरी साहब ने सोच पकड़ी, हमें दिखा रहे हैं, तो ये कैमरा है, मशीन है एक, ठीक। ये झूठ नहीं बोलेगी, हम सोच पकड़ लेंगे। हाँ, सोच तो नहीं कि फिल्म में आ सकती। सोच तो नहीं फिल्म में आ सकती, बिल्कुल ये सही। पकड़ेगा। वो एक कैमरा हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, ठीक हो गया। उस कैमरे ऑन कर लें। अगर यहाँ पे एक औरत मौजूद है और जिसका ये नाम ले रहे हैं, ठीक तो हम उसको कैमरे में से उठा लें, कैमरा उठा लेगा। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे वो ये बंदा देख रहा है, ये औरत फलाम मेरी चची ताई जो भी है, मैं देख रहा हूँ, कैमरा कहता है यहाँ पे कुछ नहीं, खाली डब्बा है, ठीक ये खाली बॉक्स बना है, इसमें कुछ नहीं, तो मकसद ये फ्रॉड है, ठीक ये फेक है, ठीक हो गया। तो ये सच बताएगा। राइट। ये इसको आप क्या नाम देंगे? ये आपको कहाँ से वदियत हुई? ये आपको कैसे आप तक ये इल्म पहुँचा? क्या कोई अचानक बैठे बैठे ख्वाब में किसी ने आपको ये इल्म दे दिया, या किसी की बुज़ुर्ग की आपने खिदमत की, उसने ये इल्म दे दिया? और अगर उसके पास ये इल्म था तो उस बुज़ुर्ग ने ख़ुद क्यों नहीं ये कभी दुनिया को दिखाया? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये मैं शॉर्ट सा ही जवाब दूंगा इसका, जी जी, कि लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक। वो हर चीज़ की कोई प्राइवेसी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन अल्लाह ताला हाँ की हाँ, हिकमत नहीं होती है हर काम ठीक में। है, और ऐसी वदियत में तो प्राइवेसी रखनी पड़ती है। जी, ये समझ लें कि गॉड गिफ्ट हुआ है, ठीक फैज़ हो गया। ठीक। नहीं, फैज़ तो भी तो किसी का होता है ना। किसने फैज़ दिया जी आपको? किसी सूफ़ी ने, किसी बुजुर्ग ये ने, किसी वली ये अल्लाह ने? मुझे ये मैं ये फैज़ हुआ है जी हमें बीबी पाक दामन से, अच्छा, वहाँ से फैज़ हुआ है। राइट राइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फैज़ में उन्होंने आपको ये इल्म दे दिया कि आप ऐसा करें और या सब में आ जाहिर है मेरी इस एज में ना तो मैं कोई अमल हूँ, ना कोई बाबा हूँ, ना मेरा कोई इस चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट था, ना मैंने सीखा है। ठीक ठीक।
मैंने सीखा नहीं है वो, जाहिर है अगर कुछ जो सीखता है उसका उस्ताद भी तो होता है ना कोई ना कोई। अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर मेरा कोई उस्ताद फिर वो भी करता। ये वहाँ बीबी पाक दामना से आपको कोई बंदा मिला, कोई औरत मिली, या आप वहाँ बैठे हो थे, आप वज़ाइफ में गर्क थे तो आपको ख्वाब में वदियत हुई, या क़ुनूत जी की ऐसे, आलम में जी हुई? जी सही पहुँचे हैं जी, ऐसे ही है, ऐसे ही हुआ है। ठीक ठीक। और ये बताइए कि आज तक आपने झगड़े कितने करवाए हैं ख़ानदानों में? हाँ जी ठीक, अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि क्योंकि जब आप बताएंगे, किसी को उसकी शक्ल दिखा देंगे, तो उसके जहन में उस बंदे के ख़िलाफ़ तो एक शदीद नफ़रत बैठेगी, ऐसे ही है। और वो किसी न किसी तरीके से, बाद लोग इंतकाम के आदी होती हैं, बात सिर्फ कहते हैं कि मेरा इलाज कर दे जी, मुझे उससे कोई गर्द नहीं। जी ठीक है, या आखिरी वाला आपका सवाल ठीक है। हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम बंदे, हमें पता चल जाता है इसने करना क्या आगे, हम उसको दिखाते हैं जो बंदा अपने में मर्ज कर जाए हर चीज़, ताकि सेकंड वो एहतियात कर सके। दिखाने का मकसद ये लड़ना झगड़ना नहीं होता। बिल्कुल सही। दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक बंदे का पता चलेगा कि ये बंदा आपका दुश्मन है, ये आपके ऊपर कोई मामला कर रहा है, कोई इस तरह की इलम शिलम कर रहा है, तो उससे आप एहतियात, आपको पता उससे एहतियात करनी है। जिस तरह आप ये कह लें, जितने कब्जा ग्रुप हैं, जितने मुल्क के लूटने वाले डाकू लुटेरे हैं, वो गाड़ियों पे काले शीशे लगवाते हैं, गनमैन रखते हैं 10-10, 20-20, उन्हें पता होता है कि हमने जुल्म किए हुए हैं, जी जी ऐसे ही है। तो हमें गनमैन चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ही तो है, ऐसे ही जी, ऐसे ही। ये भी इसी किस्म का, फिर आपने अपने कह आप सकते हैं। अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है बस। आपने ये तहफ़्फ़ुज़ के लेकिन लिए। तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर आप उसे कोई अल्लाह का कलाम देते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आपको उसका मशवरा देते हैं कि किसी अल्लाह वाले से आप रब्ता कर लो, मैंने आपको बता दिया, जी, हम खुद उनको कलाम देते हैं अल्लाह ताला का, और वो भी आप बताते वो हैं? भी हम बताते हैं। जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह दिखाते हैं, तो फिर हमें उसका अल्टरनेट हल का भी पता चल जाता है। राइट। फिर हम बताते हैं आपने ये करना है, ये पढ़ना है, ये इस तरह करना है, नमाज उसमें बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले नमाज, ताकि आप पाक साफ रहें। हमारे मेहमान है साद सुबहान, जी। नौजवान आदमी, ये दुबई में अच्छा भला काम कर रहा था, पता नहीं क्या जहन में आया, छोड़ के आ गया। अब 1 साल से अगर फ़र्ज़ करें कि इसका दुबई में जॉब का अरेंजमेंट हो गया, कोरोना आ गया, ठीक है। जॉब नहीं जा सका। तुर्की में जाना था, कोरोना दूसरी दफ़ा आ गया, नहीं जा सका। यहाँ भी मुख्तलिफ़ काम करने की कोशिश की, फिर ये इन्होंने इससे मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से, रूहानियत वालों से रब्ता करना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट ये बकौल इसके सब ने कहा जी आप पे किसी ने कोई जादू किया हुआ है। जादू कर दिया। हाँ, ठीक तो है। यानी कि आप बताओ ना, अपनी बात अच्छा जी, बताएं मुझे कि आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हो गया, या किसी ने बताया आपको? मुझे 3 से 4 लोगों ने बोला है। एक सिंध में थे। लोगों से मुराद कोई बुजुर्ग थे या आम आदमी थे, या जिनको हम पीर साहब कहते हैं? नहीं, एक बुजुर्ग कह लें आप। अच्छा। और उनका जो है वो तावीज़ात वगैरह ऐसे भी करते हैं। आपको किसी ने रेफर किया उनके पास? जी, मुझे रेफ़र ही किया था। अच्छा, ठीक जानने है। वालों ने रेफ़र किया, तो वो हाज़रात निकालते हैं। अच्छा ठीक है। तो उनके मुताबिक में कि आपके ऊपर जो है 7 तावीज़ किए गए हैं, आसमान और ज़मीन बांध के, अच्छा ठीक है। और जिसमें आपकी रोज़ी हर चीज़ बंद कर दी गई है। हम्म, और फिर एक और है, वो ये टाउनशिप वाली साइड पे, अच्छा उधर भी एक कारी साहब हैं, अच्छा जी। वो इमाम भी हैं। तो उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप पे इल्म हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई तफसील और इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं की। ठीक। आप जरा इनका तो देखें ना, इनको चेक करेंगे यानी किसने किया था, जी ज़रूर ज़रूर, यानी कि इन्होंने जो साहिब इलम थे उनके पास से। उनसे इनको कंफर्म उन्होंने किया। जी, उन लोगों ने बोला। तो उसमें ऐसा है कि हम इंशाल्लाह ताला इनको चेक करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं। बिल्कुल ठीक इनके हाथ पे बॉक्स बनाएंगे ब्लैक कलर का, ठीक है। उसमें इनके ऊपर जिस बंदे ने इलम किया होगा, इंशाल्लाह मेल हो फीमेल हो, वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक, इसका पहचानेंगे ये, बताएंगे ये। बिल्कुल ठीक है। ठीक तो बिस्मिल्लाह करते हैं अभी। बिल्कुल ठीक ठीक है। दोबारा रिपीट करें जरा। जी तारे थे आप चेहरा बंद है, जी। थोड़ा ऊंचा बोलना है आप। चेहरे काफ़ी, एक नहीं है, 3-4 आँखें टाइप आ रही हैं। ठीक है, ये हाथ नहीं लाना। जी। कोई जगह बननी शुरू हो, वो भी मुझे बतानी है, कोई व्यू आना शुरू हो जाए। जी।
कोई इंसानी फेस बनना शुरू है तब बताना है, गैर इंसानी बने ये तब बताना है। नीचे वाली साइड पे भी एक चेहरा टाइप आ रहा है, आँख उसकी ये वाज़े है। ठीक है, ये चेहरा इंसानी या गैर इंसानी है? इंसानी नहीं, इंसानी है। आँख बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। बड़ी है। ठीक है, एक आंख बड़ी है। एक आँख बड़ी है। ये दूसरा एक और चेहरा ऊपर। ये भी गैर इंसानी है। जी। ये किधर देख रही है? इस वक्त दो साइड से मेरी तरफ देख रही है। दोनों तरफ देख रही है। ये 3 आंखें नजर आ रही ये है। महलूक है, बाहर की हवाई चीज़ें। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने इनकी शक्ल कैसे बनाई है, इनकी आंखें किस तरह की। अजीब है और बहुत आंखें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अनगिनत। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ हैं बाहर की, जिनकी नज़रें आपके ऊपर हैं। हाँ। ठीक है, ये कॉर्नर चेक करें, यहाँ पे कुछ है। एक ये इंसानी चेहरा है। ये इंसान चीज़ कब का बनाओ, लेकिन आपका ये किस तरह की तरह खुलिया बोलें इसका। ये 2 आंखें हैं ठीक है, और नाक थोड़ी सी तीखी नाक है। तीखी नाक है। चेहरा गोल है, लंबा। ये इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, कर लेते हैं इसको। रंग इसका काला है, सांवला है, गंदमी है या गोरा है, ये देखना है आपने। थोड़ा पास में है। हाँ, यहाँ पे इसका रंग एज कितनी की लगती है इसकी? मोटी मोटी आंखें हैं, मोटी आंखें हैं, तीखी नाक है। तीखी नाक है और तकरीबन कोई 34 से जो 38 या 33 से 38 के बीच का है। ठीक है, यानी कि 30 से 40 के दरमियान है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, क्लीन शेव है, दाढ़ी मूछ है, क्या है? ये औरत का चेहरा है। लेडीज़ है, ये फीमेल चेहरा है। फीमेल चेहरा है। रंग साफ है इसका? जी। रंग साफ है, खूबसूरत है, ये गुड लुकिंग है। मोटी मोटी आंखें, तीखी नाक। आंखें बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक है। अब मुझे ये बताओ, आप इसको कहीं देखा हुआ है, ये जानते हो आप इसको? ये किसकी शक्ल इसके साथ मिलती है? ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया हुआ है, ये ध्यान में रख लें। हाँ। ठीक है, यहाँ पे आ गई है वो, अपना आप दिखा रही। आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में, आपके ननियाल में, आपके ददियाल में, आपके मिलने वालों में ये कौन लगती है? ये वो औरत है जिसने आपके ऊपर जादू करवाया है, और वो बाकी मखलूक है, सारी चीज़ें आपके साथ छोड़ी हुई हैं आपके ऊपर। देख रहा है, एक छोटा सा चेहरा है, अजीब सी है चीज़, अजीब सी मखलूक है। अजीब सी है। जैसे लंबे कान। ये मखलूक आपके साथ है, ये लंबे कान है, अजीब सी है, ड्रोनी सी, अजीब ड्रोनी सी, जैसे हॉरर मूवियों में देखते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, ये वो है। आंखें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने जो मखलूक जो नज़र नहीं आती वो कैसी बने, उनकी शक्लें कैसी ये नज़र आ रही, देख रही है, ये शक्लें उसकी। अनगिनत चीज़ें हैं, बस ये अजीब चीज़ है। सारी चीज़ें बाहर की मखलूक है। ये बहुत अजीब चीज़ है। ठीक है, बहुत ड्रोनी है, ड्रोनी सी है। हाँ। अब इसको देखो जरा, इसने कुछ शक्ल तो नहीं चाहिए कि इस लेडी ने? नहीं, सेम ही है। सेम है। अब इसको पहचानो ये कौन है? एक पीछे से चेहरा चेंज हो गया, दाढ़ी सफ़ेद आ रही है और सफ़ेद बाल हैं। ये आमल ला रहे हैं अब हम, जिसने आपके ऊपर इस औरत ने जिस बाबे के पास गई ना, वो बाबा ला रहे हैं अब, वो बाबा ये को। सफ़ेद दाढ़ी है। ठीक है, और लंबे बाल हैं। ठीक है। सीने से नीचे इनकी दाढ़ी होगी और इसके ऊपर ये उसकी यहाँ तक दाढ़ी है इसकी? हाँ, नहीं थोड़ी सी, हाँ कह लें। यहाँ तक तो हाँ, इतनी है, इतनी दाढ़ी है। सफ़ेद दाढ़ी है? सफ़ेद दाढ़ी है। और ये एक नहीं, ये 3 है। 3 है। और उनके साथ में एक और अजीब सी चीज़ है, उसके साथ में छोटा सा बच्चा टाइप कह लें। ठीक है, अजीब सर है उसका। अब वो एक बाबा है सफ़ेद दाढ़ी वाला, एक और है। एक और बाबा है,
3 बाबे हैं, तीन बाबे उनके ऊपर एक और चेहरा है, निकाब में एक औरत है। औरत है। पहले वो दूसरी थी, अभी एक निकाब में आ रही है। अच्छा, वो जो औरत पहले आई थी वो अभी भी है। आप देखी देखी लगती है। हाँ, आप, मुझे लगता है आप उसको जानते हैं, लेकिन नाम मत बताएं, मैं नहीं चाह रहा कि नाम बताएं, बस इतना बता दें कि मैं जानता हूँ। जानता हूँ मैं। ओके। नाज़रीन, आपने देखा कि आमिर कादरी साहब ने 7 सुबहान के हाथ पे अपने इल्म से वही जिसका कहते थे कि एक मुरब्बा शक्ल की शक्ल बनाई, उस पे फिर इन्होंने कोई पढ़ा, कुछ आयल भी लगाया उसको, तो उसमें 7 सुबहान साहब ने क्या देखा ये अपनी ज़ुबान से खुद ही बताएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इनके साथ साथ आप भी देख रहे थे कि इन्होंने 3 औरतें देखी हैं, साथ कुछ महलूक देखी है जो खौफनाक सी थी, डरावनी सी थी। वो अल्लाह ताला की महलूक थी, उसकी शक्लें कैसी थी, अल्लाह ताला ने कैसी बनाई थी, जो नज़र नहीं आती। जी नाज़रीन, जैसे भाई बता रहे हैं, इन्होंने देखा, साथ आप भी देख रहे हैं, वो ऐसे ही था। अब हम इंशाअल्लाह ताला जाएंगे इनकी हल की तरफ, तोड़ की जानिब। तो जैसे अल्लाह पाक की मदद से हमने इनको दिखाया, वैसे अल्लाह पाक की मदद से हम इनका तोड़ भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। जब तोड़ इनका मुकम्मल हो जाएगा, जब ये अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, अपने आप को ठीक महसूस करेंगे, तब हम इनका आके दोबारा से इंटरव्यू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आप ठीक हो गए हैं। अगर तो ये ठीक हो गए तो ये कहेंगे हम ठीक हो गए हैं, अगर ये ठीक ना हुए तो फिर ये यही कहेंगे जी जैसा मैं वैसे पहले का था वैसे ही आप हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं साथ होनी चाहिए। खासकर इन भाई के लिए आपने दुआ कर दी है कि अल्लाह पाक इनकी परेशानी ख़त्म करे, इनके लिए आसानियाँ करे, और जिस ये परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला की मदद से और हमारे वसीले से अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती से दे और आराम दे। आप इजाज़त चाहते हैं, आमिर कादरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ होंगे। हमारा नीचे नंबर चल रहा होगा। अगर किसी बहन को, किसी भाई को कोई परेशानी इस हवाले से या कोई जादू के हवाले से कोई महलूक है उनके ऊपर अटैच है, तो हम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने घर बुलाएं, हम आपके घर में आके आपको इंशाअल्लाह ताला आपके मामला दिखाएंगे कि है क्या। तो इजाज़त दें अपने भाई आमिर कादरी को। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत शुक्रिया आमिर कादरी साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया, आपने 7 सुबहान नतीजे तक पहुँचा भी दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चा अब अपनी ज़िंदगी खुद बना सकेगा, खड़ा हो सकेगा, और इसका इलाज भी आपने बता दिया। जी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रगुजार। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।